नमस्कार मित्रों। आज हम लेकर आए हैं अपनी कविताओं का 10वां भाग। और इसमें कार्यक्रम में हम प्रस्तुत करते हैं वो कविताएं, वो मुक्तक जो हम लिखते हैं कार्यक्रम के दौरान, और कार्यक्रम के दौरान लिखे हुए मुक्तक हम निश्चित रूप से प्रस्तुत करते हैं। और प्रस्तुतिकरण में आप कई बार हम ऐसा करते हैं कि जी जी तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें, और वंदना के पश्चात फिर हम एक कुछ मुक्तक प्रस्तुत करेंगे। नमन मन से करूं मैं प्रार्थना, माँ प्रार्थना मन से करूं माँ प्रार्थना, माँ प्रार्थना मन से करूं माँ प्रार्थना, माँ प्रार्थना मन से करूं माँ प्रार्थना, माँ प्रार्थना। और करता रहूं माँ भारती आराधना, करता रहूं माँ भारती आराधना, मन से करूं मैं प्रार्थना, करता रहूं माँ भारती आराधना, करता रहूं माँ भारती आराधना। तो जीवन का सत्य में जानूं, जीवन का सत्य में जानूं, ज्ञान को ही सर्वस्व मानूं, जीवन का सत्य में जानूं, ज्ञान को ही सर्वस्व मानूं, जीवन का सत्य में जानूं, ज्ञान को ही सर्वस्व मानूं, जीवन का सत्य में ज्ञान को ही सर्वस्व मानूं। करता रहूं माँ भारती आराधना, करता रहूं माँ भारती आराधना, करता रहूं माँ भारती आराधना, करता रहूं माँ भारती आराधना। और इसके पश्चात अगला प्रस्तुत करता हूँ। पुनर्जन्म हो मेरे सज्जन का, पुनर्जन्म हो मेरे सज्जन का, हर द्वार खुल जाए मेरे मन का, हर द्वार खुल जाए मेरे मन का, मन में रही ये भावना, मन से करूं मैं प्रार्थना, मन से करूं मैं प्रार्थना, करता रहूं माँ भारती साराधना। अंतिम पद प्रस्तुत करूंगा। हर बात को दिन रात को, हर बात को दिन रात को मैं आत्मसात कर लूं, हर बात को दिन रात को मैं आत्मसात कर लूं, माँ भारती लेखन कला में मैं स्वयं को निष्णात कर लूं, माँ भारती लेखन कला में मैं स्वयं को निष्णात कर लूं, माँ शब्द सृजन की हो कामना, माँ शब्द सृजन की हो कामना, मन से करूं मैं प्रार्थना, 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 मन से करूं मैं प्रार्थना। निश्चित रूप से बहुत खुशी का विषय होता है कि जब आप कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, और कार्यक्रम प्रस्तुत करने का मतलब होता है अपनी आप रचनाएं प्रस्तुत करनी। तो कुछ मुक्तक हम प्रस्तुत करेंगे। देवभूमि को हमारा सशक्त वंदन, देवभूमि को हमारा सशक्त वंदन, भारत माँ को मेरा नेतृत्व वंदन, देवभूमि को हमारा सत वंदन, भारत माँ को मेरा नित नित वंदन, भारत माँ को मेरा नित नित वंदन। ऋण नहीं हो सकते हम मातृभूमि के ऋण से, ऋण नहीं हो सकते हम मातृभूमि के ऋण से, तुमको अर्पित करते हैं हम तन मन का चंदन, तुमको अर्पित करते हैं हम तन मन का चंदन। दोबारा पढ़ने का प्रयास करूंगा कि देवभूमि को हमारा सत सत वंदन, देवभूमि को हमारा सत सत वंदन, भारत माता को मेरा नित नित वंदन, भारत माता को मेरा नित नित वंदन। ऋण नहीं हो सकते हम मातृभूमि के ऋण से, ऋण नहीं हो सकते हम मातृभूमि के ऋण से, तुमको अर्पित करते हैं हम, अर्पित करते हैं तन मन का चंदन, तुमको अर्पित करते हैं हम तन मन का चंदन। और इसके अलावा एक और मुक्तक आता है कि हमारा जीवन संघर्ष की कहानी बने, हमारा जीवन संघर्ष की कहानी बने, हम भी देश हित में सहभागी बने, हमारा जीवन संघर्ष की कहानी बने, हम भी देश हित में सहभागी बने। हमने जन्म लिया जिस धरती पर आकर, हमने जन्म लिया जिस धरती पर आकर, इस जन्म को सफल करें, और मानस पुत्र बने और मानस पुत्र बने। निश्चित रूप से हम बहुत ही बड़भागी हैं कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया है, और भारत भूमि में जन्म लेने के पश्चात हम ये जन्म भारत भूमि में लेते हैं, उसके बाद में सेवा भी कर पा रहे हैं माँ भारती की। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। तो
बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और अगला मुद्दा प्रस्तुत करते हैं हम कि जीवन यात्रा में स्वप्न नए-नए देखे हैं। जीवन यात्रा में स्वप्न नए-नए देखे हैं, जीवन यात्रा में स्वप्न नए-नए देखे हैं, जीवन में व्यक्ति मिले और साथी अनेक देखे हैं। जीवन यात्रा में स्वप्न नए-नए देखे हैं, जीवन में व्यक्ति मिले और साथी नए देखे हैं या साथी मिले अनोखे हैं, साथ रहे कुछ और कुछ सिर्फ सपनों में रहे, साथ रहे कुछ और कुछ सिर्फ सपनों में रहे, कुछ मन में बैठ बनाते, कुछ रहे अनदेखे हैं और निश्चित रूप से बात समझने लायक है। और मैंने समझी तो लिखी कि जीवन यात्रा में स्वप्न नए-नए देखे हैं, जीवन यात्रा में स्वप्न नए-नए देखे हैं, जीवन में व्यक्ति मिले और साथी अनोखे हैं, जीवन में व्यक्ति मिले और साथी अनोखे हैं, साथ रहे कुछ और कुछ सिर्फ सपनों में रहे, साथ रहे कुछ और सिर्फ कुछ सपनों में रहे, साथ रहे कुछ और कुछ सिर्फ सपनों में रहे, कुछ सिर्फ सपनों में रहे और कुछ मन में बैठ बनाते, कुछ रहे अनदेखे हैं, कुछ मन में बैठ बनाते, कुछ देखे अंधे हैं। निश्चित रूप से अनदेखे रह जाते हैं बहुत से लोग और वो हमें प्यार भी करते रहते हैं, हमारे बारे में चर्चा भी करते रहते हैं, हम उनको नहीं देख पाते। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत महत्व देते हैं लेकिन हम उनके लिए अनदेखे रह जाते हैं, ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के लिए अनदेखे रह जाते हैं, वास्तव में अनदेखे रह जाते हैं। तो अनदेखे न तो किसी को रखें और न स्वयं अनदेखा रहने का प्रयास करें, तो शायद और बेहतर होगा इस जीवन में इस सब। तो आगे बढ़ते हैं कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व कहलाते। छित जल पावक भगवान समीरा पंच तत्व कहलाते हैं। छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व कहलाते हैं और पंच तत्व भी कहलाते हैं जिनसे हमारा जीवन बना है। जीवन हमारा पंच तत्वों से बना है, ये सभी जानते हैं और पंच तत्वों की महिमा भी हम हमेशा गाते हैं। तो वो पंच तत्वों की महिमा को हम रेखांकित करते हैं और रेखांकित करते हुए अपनी प्रस्तुति देते हैं कि जीवन छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व कहलाते हैं। इन्हीं सभी के संयोजन से हम सब जीवन पाते हैं। छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व कहलाते हैं। इन्हीं सभी के संयोजन से हम सब जीवन पाते हैं। तत्व प्रकृति के हम सबको जीवन ऊर्जा दे देते, तत्व प्रकृति के हम सबको जीवन ऊर्जा दे देते। आओ इन तत्वों का संरक्षण करें तो तत्वदीश कहलाते हैं। जो इन तत्वों का संरक्षण करें वो तत्वदर्शी कहलाते हैं। तत्वदर्शी कहलाते हैं। निश्चित रूप से तत्वदर्शी कहलाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। कम से कम प्रकृति, पर्यावरण और पर्यावरण के लिए आज नई सारी परिभाषा है हमारी। तो शास्त्र में निश्चित परिभाषा है, जीवन भी इसी से बना है और जीवन मतलब चाहे मनुष्य का जीवन हो चाहे प्रकृति हो, चित्त जल पावक गगन समीरा, इन पंच तत्वों से सारा निर्माण हुआ है। इन पंच तत्वों को यदि हम संभाल के रख पाएं, इनको संरक्षण कर पाएं, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से ये शास्त्र की परिभाषा है। ये परिभाषा उचित भी है और स्वीकार भी है। ऐसी कोई चीज हमारे शास्त्र में नहीं है जिसे स्वीकार न हो, जिसका प्रमाण न हो। सभी चीजें प्रमाणित है, बस मानना ये है कि आपको उन प्रमाणों को आप किस तरह से दिखा पाते हो, इन प्रमाणों को आप किस तरह से बता पाते लोगों को, बस यही रहता है और कोई रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम फिर कहते हैं कि जलद के छाने से मन में आह्लाद होता है। जब बादल आते हैं तो प्रसन्नता होती है। जलद के छाने से मन में आह्लाद होता है। जलद भी कभी तो मन में नए सपन होता है। और निश्चित बात कहते हैं कि जलज यानी कि आपका कमल के जलद में के छाने से मन में आह्लाद होता है और जलज भी कभी तो मन में नए सपने बोता है। और जल से ही जीवन है, इसकी लहरें भी देखो। जल से ही जीवन है, इसकी लहरें भी देखो। जलधि भावनाओं का मन में हिलोर लेता है, जलधि भावनाओं का मन में हिलोर लेता है। इसमें मैंने प्रयास किया है। तो ये जल के हम लोगों ने बचपन में पढ़े थे ये कि जब एक ही शब्द के साथ में दूसरे दूसरे शब्द लगते हैं तो कैसे शब्द बनते हैं। तो जल के साथ में जलद यदि होता है तो जलद के साथ में वो बादल बन जाता है। और जब जलज होता है यानी कि जल में पैदा होने वाला होता है, जल से जन्मजात यानी कमल हो जाता है। और जब इसकी
जल का सागर होता है तो उसे समुद्र कहते हैं। निश्चित रूप से तो जलद के छाने से मन में आह्लाद होता है, जलद के छाने से मन में आह्लाद होता है, जलज भी कभी तो मन में नए सपने बोता है, जलद भी कभी तो मन में नए सपने बोता है। जल से ही जीवन है, इसकी लहरें भी देखो, जल से ही जीवन है, इसकी लहरें भी देखो। जलद ही भावनाओं की मन में हिलोर लेता है, जलद ही भावनाओं का मन में हिलोर लेता है कि जब मन में समंदर हिलोर लेता है। ये कहने का प्रयास किया और हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाल कवि माधवेंद्र प्रताप जी, बाल कवि माधवेंद्र के अलावा वीरेंद्र सोनी जी, वीरेंद्र साहब सोनी जी अमर पाटिल मध्य प्रदेश से, और हमारे साथ जुड़ गए हैं दयाराम दर्द जी, एक बड़े गीतकार मुंबई से। यद्यपि बहुत नज़दीक के हमारे, मूल रूप से आप फिरोजाबाद के हैं और हम जलेसर के, और जहाँ तक हमारे गांव की बात आती है वो भी जलेसर से फिरोजाबाद की तरफ है, तो हम सिर्फ 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, लेकिन वो 20 किलोमीटर वो हजारों किलोमीटर में हो गया है, वो मुंबई में रहते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, और एक रचना आती है, एक मुक्तक आता है पिताजी के लिए कि मेरे जीवन के सृजक हो आदरणीय पिताजी, मेरे जीवन के सृजक हो आदरणीय पिताजी, कृपा कांक्षी आपका है पुत्र स्मरणीय पिताजी। मेरे जीवन के सृजक हो आदरणीय पिताजी, मेरे जीवन के सृजक हो आदरणीय पिताजी, कृपा कांक्षी आपका है पुत्र आदरणीय पिताजी। और आपके आशीष से मेरा जीवन सफल हुआ, आपके आशीष से मेरा जीवन सफल हुआ। आपका हर कदम है अनुकरणीय पिताजी, आपका हर कदम है अनुकरणीय पिताजी। और रेखांकित करना चाहता हूँ इसको बार बार कि मेरे जीवन के सृजक हो आदरणीय पिताजी, मेरे जीवन के सृजक हो आदरणीय पिताजी, कृपाकांक्षी आपका ये पुत्र स्मरणीय पिताजी, कृपाकांक्षी आपका है पुत्र स्मरणीय पिताजी। आपके आशीष से मेरा जीवन सफल हुआ, आपके आशीष से मेरा जीवन सफल हुआ। आपका हर कदम है अनुकरणीय पिताजी। मैं चाहता हूँ कि ये बात सभी लोग सोचें, और निश्चित रूप से माता पिता का ऋण समाप्त नहीं होता, माता पिता का अनुकरण करना बहुत आवश्यक होता है जीवन में। जिन्होंने माता पिता का अनुकरण किया, माता पिता की बातों को माना, वो भगवान श्री राम बन गए, और जिन्होंने माता पिता की बात नहीं मानी वो शायद कंस बन गए। यही बहुत से उदाहरण मिलते हैं। ये एक मैंने अल्टीमेट उदाहरण दिया, बाकी छोटे मोटे उदाहरण समाज में हमेशा मिलते हैं कि आप माता पिता का सम्मान करते हैं तो आप प्रतिष्ठित होते हैं, आपका मान बढ़ता है, और अपमान करते हैं तो अपमान घर के अंदर तो आपका नहीं, घर के बाहर आपका अपमान प्रारंभ हो जाएगा निश्चित रूप से। तो आगे बढ़ेंगे, आगे फिर एक और विषय पर, एक और मुद्दा कि एक मासिक गोष्ठी के लिए हमने शुभकामनाएं दी थी, मासिक गोष्ठी के लिए शुभकामनाएं, उस शुभकामना को पढ़ने का प्रयास करता हूँ कि मासिक गोष्ठी साहित्य अर्पण है सुखद संयोग। साहित्य अर्पण एक संस्था है दुबई की, उसकी संस्था का संचालन कर रहे थे इस कार्यक्रम का, तब हमने मुक्तक लिखा था कि मासिक गोष्ठी साहित्य अर्पण है सुखद संयोग, जीवन में वियोग भी और सुखद प्रेम संयोग। मासिक गोष्ठी साहित्य अर्पण है सुखद संयोग, जीवन में वियोग भी और सुखद प्रेम संयोग। पवित्र जीवन को पाया है हम सब ने, पवित्र जीवन को पाया है हम सब ने ही। स्वच्छ दिवस मना लें हम, शायद है देव योग, एक अच्छा दिवस मना लें शायद है देव योग। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि जब भी मिलते हैं हम लोग अच्छे भावों से मिला करें। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुशीला शर्मा जी, हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र सोनी जी, हमारे साथ जुड़े हैं माधवेंद्र प्रताप जी, हमारे साथ जुड़े हैं राजपाल गोस्वामी जी, इसके अलावा दयाराम दर्द जी और मनिंदर पाल कौर जी। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ हैं इस काव्य पाठ में, आप सुन रहे हैं और उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए कुछ और मुद्दा प्रस्तुत करते हैं कि जीवन का दैनिक भाग बन जाए योगासन। योग योग दिवस के दिन एक गोष्ठी हुई थी, उस गोष्ठी में निश्चित रूप से सभी लोगों ने योग के बारे में कुछ कहा था, तो हमने भी जो मुक्तक लिखे योग के ऊपर लिखे, जीवन का दैनिक भाग बनेगा योगासन, जीवन का दैनिक भाग बनेगा योगासन, संस्कारित बने हम बढ़े जब अनुशासन। जीवन का दैनिक भाग बनेगा योगासन, संस्कारित बने हम बढ़े जब अनुशासन। स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यायाम करते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यायाम करते हैं। इस योग दिवस पर आराम करें योगासन, इस योग दिवस पर आराम करें योगासन। निश्चित रूप से यदि आप योगासन करते हैं तो आपको योग के द्वारा मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य को आप संभाल के रख सकते हैं और केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मुक्तक
कि बच्चों का पिता एकमात्र सहारा है, 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 झंझावातों के बीच नाव को किनारा है। बच्चों का पिता एकमात्र सहारा है, झंझावातों के बीच नाव को किनारा है। यूं तो जीते हैं सभी लोग यूं ही जीवन को, यूं तो जीते हैं सभी लोग यूं ही जीवन को। बिन पिता के बालक सच में बेसहारा है, बिन पिता के बालक सच में बेसहारा है। निश्चित रूप से जिसके पिता नहीं होते हैं वही जानता है कि सहारा क्या होता है और बेसहारा किस तरह से होते हैं। तो ये भावनाएं जब कभी हमारे कार्यक्रम में कोई कवि आते हैं तो निश्चित रूप से उनकी मनोदशा पे, उनकी रचना की दशा पर मैं नुक्तक लिखने का प्रयास करता हूँ। एक नुक्तक लिखता हूँ या दो लिखता हूँ या उससे अधिक लिखता हूँ, लेकिन लिखने का प्रयास जरूर करता हूँ। और उसी हम और ये जो मुक्तक लिखा था एक बहुत ही आदरणीय रचनाकार हैं, पूसा यानी कि चंद्रलता यादव जी। और चंद्रलता जी वो आजकल अमेरिका में रहती, पहले कोच्चि में रहती थी। बहुत आदरणीय है और सम्मानीय है। इसके अलावा एक और मुक्तक के लिए कि जीवन में आगे बढ़ते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं तो करो पुरुषार्थ सदा, जीवन में आगे बढ़ने को करो पुरुषार्थ सदा, साहस और निष्ठा से बने समवार्थी सदा। क्या हुआ, जीवन में आगे बढ़ते हैं तो पुरुषार्थी सदा, जीवन में आगे बढ़ते हैं ये पुरुषार्थी सदा, साहस और निष्ठा से बने सेवार्थी सदा। क्यों, पुरुषार्थी होंगे तो आप सेवा के लिए पुरुषार्थ का उपयोग करें, पुरुषार्थ का उपयोग किसी को सताने के लिए न करें। कि जीवन में आगे बढ़ते हैं ये पुरुषार्थी सदा, साहस और निष्ठा से बने सेवार्थी सदा। पुरुषार्थ से लक्ष्मी भी वर्ण करती है, पुरुषार्थ से लक्ष्मी भी वर्ण करती है, निश्चित रूप से वर्ण करती है। पुरुषार्थ से लक्ष्मी भी वर्ण करती है। अनुगामी बनते हैं उसका ये जग सदा, अनुगामी बनता है उसका ये जग सदा। निश्चित रूप से आप अच्छे कार्य करेंगे तो आपका अनुगामी संसार बनेगा। अनुगामी बनने का मतलब यह है कि आप जैसे कार्य करते हैं वो कार्य संसार के बाकी लोग भी करेंगे। इसे कहते हैं कि डुप्लीकेटिंग, यानी कि वही कार्य जो आप कर रहे हैं, आज कॉर्पोरेट की भाषा में से डुप्लीकेटिंग कहते हैं। डुप्लीकेट मतलब ये नकली काम नहीं, डुप्लीकेट मतलब जैसे आप कर रहे हैं वैसे ही काम दूसरे लोग करेंगे, और जो दूसरे लोग करेंगे तो निश्चित से आपकी ज्ञान बढ़ेगा और आपका ज्ञान के साथ साथ प्रसार हुआ ज्ञान का अच्छा ही। तो फिर योग दिवस के लिए एक और मुक्तक के तन मन का सारस्वत योग हो जाए, तन मन का सारस्वत योग हो जाए। हमारे एक साथी हैं रामसूत कुशवाहा जी, उन्होंने जो कविता लिखी थी उस कविता के परिप्रेक्ष्य में मैंने मुक्तक लिखा कि तन मन का सारस्वत योग हो जाए, तन मन का सारस्वत योग हो जाए, स्वास्थ्य और ऊर्जा का संयोग हो जाए। तन मन का सारस्वत योग हो जाए, स्वास्थ्य और ऊर्जा का संयोग हो जाए। भारत की अनमोल धरोहर शाश्वत है, भारत की ये अनमोल धरोहर शाश्वत है। आज के दिवस आओ योग हो जाए, आज के दिवस आओ योग हो जाए। निश्चित रूप से जब आप योग की बात करेंगे, आप जब जिन क्रियाओं करते हैं, कोई भी दिवस मनाया जाता है तो निश्चित रूप में है कि आप उसको आत्मसात करें और आत्मसात करने के पश्चात उन क्रियाकलापों को करें, पूरी तरह से मनाएं। तो फिर एक और कि किस तरह से योगासन ने काम दिया और कोरोना काल में किस तरह से परेशान हुआ। हमारे राधे श्याम जी ने एक रचना प्रस्तुत की थी, सुदर्शन जी ने, तब उसके ऊपर लिखा कि सामान्य स्वास्थ्य को हर लिया था कोरोना ने, सामान्य स्वास्थ्य को हर लिया था कोरोना ने, जीवन मृत्यु का प्रश्न खड़ा किया कोरोना ने। सामान्य स्वास्थ्य को हर लिया था कोरोना ने, जीवन मृत्यु का प्रश्न खड़ा किया था कोरोना ने। यहाँ त्रासदी महामारी की थी बड़ी ही भयावह, त्रासदी महामारी की थी बड़ी ही भयावह। जीवन मूल्यों को ज्ञान कराया कोरोना ने, जीवन मूल्यों को ज्ञान कराया कोरोना ने। क्योंकि कोरोना में मानवता और अमानवीयता दोनों की चर्चा हुई थी। और हम तो भाग्यशाली हैं कि हम कोलकाता में थे, हमें कोरोना हुआ था, श्रीमती जी कोरोना हुआ था। और देखिए मानवता का, लोग कहते थे कि लोग लाश के पास भी नहीं जाते, लेकिन हमको आप सोचिए कि मेरे साथी, जो मेरे साथी कर्मचारी थे, मेरे प्रिय कर्मचारी थे, जो कि एक साथी तो आपके एएमसी से रिटायर्ड थे और वो मुझे खुद लेके गए। आप सोचो कि मुझे टैक्सी में लेकर जा रहे हैं, पता है कि हाँ कोरोना ही होगा, ले जा रहे हैं, मना कर रहे हैं लेकिन नहीं मान रहे हैं। और साथ में एक और हमारे
मेरे सबॉर्डिनेट में सिविलियन था, वो डीजीएम इलेक्ट्रिकल थे। वो हॉस्पिटल में पहुंचे और जहाँ कोरोना के लिए हम बैठे थे वहीं पहुंचे। मैंने कहा कि भाई महिपाल जी, आप ऐसा कैसे करेंगे? बोले कि नहीं सर, नहीं होगा, आपसे मिलना तो बहुत जरूरी था। और जो हमारे साथी एएमसी वाले साथी थे, मेरे अकाउंटेंट तो मेरे थे, वो उनका भी बहुत, एक दास जी थे हमारे, विश्वजीत दास जी। आज हम निश्चित रूप से उनका, दास जी का और दास जी के साथ साथ महिपाल जी का, दोनों का हम धन्यवाद करते हैं कि इतने संकट में मानवता का परिचय दिया था। और देखिए, हम 1 महीने हॉस्पिटल में रहे थे और कमांड हॉस्पिटल, जो कि हमारे निवास से और दास जी के निवास से ज़्यादा दूर नहीं था, 10-12 किलोमीटर की दूरी थी, 15 की हो सकती थी। लेकिन उसका बेस हॉस्पिटल बैरकपुर, जो कि उनके घर से करीब 40 किलोमीटर था, मेरे घर से भी करीब इतना था, उनके घर से इससे भी अधिक हो सकता था। वो वहाँ जाकर मेरे लिए सामान पहुँचाते थे, दवाई पहुँचाते थे, हर आवश्यक वस्तु पहुँचाते थे। तो वो चीज़ें थी कि बहुत पहचान हुई थी। ये मैंने कहा था कि सामान्य स्वास्थ्य को हर लिया था कोरोना ने, जीवन मृत्यु का प्रश्न खड़ा किया कोरोना ने, त्रासदी महामारी की थी बड़ी भयावह, जीवन मूल्यों का ज्ञान कराया कोरोना ने, जीवन मूल्यों का ज्ञान कराया कोरोना ने। निश्चित रूप से उसमें जो भी लोग थे जिनका हृदय में प्रेम था, प्रेम देख के आया, और जो लोग उदासीन थे, जिनके अंदर प्रेम का कोई वास नहीं था, वो दिख गया कि कैसे बच रहे थे और कैसे वो दूर जा रहे थे अच्छे लोगों से, मरते हुए लोगों से, बीमार लोगों से। प्रकाश चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हैं, सभी का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो हमारे साथ जुड़े रहे और जुड़ने के साथ साथ उत्साह प्रदान कर रहे हैं। 5 मिनट मैं समझता हूँ और हम इस लाइव को करेंगे, 25 या 30 मिनट का लाइव होगा, उसके बाद हम समापन करेंगे। एक और मुक्तक जो कि सत्ता सफी जी हैं, कर्नाटका की कवि थी, उन्होंने कविता प्रस्तुत की थी। उस कविता के संदर्भ में हमने लिखा कि हमारे ऊपर पिता का हाथ आसमान है, हमारे ऊपर पिता का हाथ आसमान है, धूप में हमेशा एक छाते के समान है। हमारे ऊपर पिता का हाथ आसमान है, धूप में हमेशा एक छाते के समान है। आज याद करते हैं उनको बड़ी शिद्दत से, आज याद करते हैं उनको बड़ी शिद्दत से, आपकी कृपा से ही हमारा अस्तित्व समान है, हमारा अस्तित्व और सम्मान है। निश्चित रूप से आपकी कृपा है और हमारे ऊपर कहीं न कहीं आप बैठे हुए हैं, तो हमारा सम्मान भी है, हमारा अस्तित्व भी है। माता-पिता के बिना अस्तित्व नहीं होता है। तो फिर मैं सत्ता सफी जी की कविता और उसकी टिप्पणी के रूप में ये मुक्तक को प्रस्तुत करूँगा। आपके ऊपर पिता का हाथ आसमान है, धूप में हमेशा एक छाते के समान है। आज याद करते हैं उनको बड़ी शिद्दत से, आज याद करते हैं उनको बड़ी शिद्दत से, आपकी ही कृपा से हमारा अस्तित्व और सम्मान है, हमारा अस्तित्व और सम्मान है। और आगे बढ़ेंगे, कुछ और मुक्तक हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और उन मुक्तकों को भी, सभी मुक्तक हमारे किन्हीं-किन्हीं साथियों का, और जो जिन साथियों ने हमें कविताएँ सुनाई, उनकी कविताओं के उत्तर में हमने जो लिखे हैं, उनकी कविताओं को संपूरित करते हुए, उनको कॉम्प्लीमेंट करते हुए जो लिखे हैं, उन्हीं की बात करते हैं। और फिर इसके बाद अनुराधा के भी, कर्नाटका की एक कवियत्री हैं, उनकी जब थी, उस रचना के लिए भी हमारे साथ सैनी बाबूजी जुड़ गए हैं। बिल्कुल धन्यवाद सैनी बाबूजी, आप लगातार हमारे कार्यक्रम देखते हैं और हमारे उपस्थित होते हैं। निश्चित रूप से आपका बहुत-बहुत आभार हम करते हैं, और आभार करने के साथ-साथ आपको आमंत्रित भी करते हैं, जब भी आपको समय हो, आप आएँ और हमारे कार्यक्रम में शामिल हों। सप्ताह के अलग-अलग दिनों में अलग-अलग कार्यक्रम होते हैं, आप जानकारी हमसे ले सकते हैं और उपयुक्त समय होने पर आप जुड़ सकते हैं। बहुत-बहुत आभार। तो अनुराधा के जी ने जो रचना की थी उनके लिए कि योग दिवस की शुभकामनाएँ आपको, योग दिवस की शुभकामनाएँ आपको, समृद्धि मिले और यश भी आपको। योग दिवस की शुभकामनाएँ आपको, समृद्धि मिले और यश भी आपको। योग करो और स्वस्थ रहो आप सदा, योग करो और स्वस्थ रहो आप सदा, जीवन पर्यंत निरोगी शरीर, जीवन पर्यंत जीवन पर्यंत निरोगी शरीर मिले आपको, जीवन पर्यंत निरोगी शरीर मिले आपको। निश्चित रूप से जब आप आगे बढ़ेंगे, विश्वास करते हैं किसी तरीके पर, तो योग ऐसा ही तरीका है, एक जीवनचर्या है और जीवन जीने की कला है योग। तो प्रकाश चंद्र गुप्ता जी, अरुणा राणा जी, सैनी बाबू जी जुड़ रहे हैं, और इससे पहले हमारे साथ में कई साथी जुड़े रहे। अमरिंदर पाल कौर जी रहे हमारे साथ, बाल कवि माधुरी प्रताप रहे हमारे साथ, वीरेंद्र सोनी जी रहे। समय हो रहा है लोगों का, 5 बजे कुछ कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए कुछ लोग वहाँ कार्यक्रम में जाएंगे, जाना भी चाहिए एक दूसरे कार्यक्रम में। तो रीता लवानिया जी एक
प्रतिष्ठित कवयित्री हैं, उन्होंने जो कविता प्रस्तुत की थी, उस कविता के लिए भी 2 शब्द कहूँगा कि बेटी को माता-पिता बहुत प्यार करते हैं, बेटी को माता-पिता बहुत प्यार करते हैं, बचपन में गोदी ले दुलार करते हैं, बेटी बेटी को माता-पिता बहुत प्यार करते हैं, बचपन में गोदी में ले दुलार करते हैं, पाली-पोसी बेटी ये ससुराल भेजकर पाली-पोसी बेटी को ससुराल भेजकर आँसू भरी आँखों से इज़हार करते हैं, मनोहार भी करते हैं, दोनों बातें हैं। प्रिय उसके प्रति तो प्रेम का इज़हार करते हैं और ससुराली जनों से मनोहार करते हैं कि हमारी बेटी को अच्छी तरह रखना। तो दोबारा कहना चाहूँगा कि बेटी को माता-पिता प्यार करते हैं, बेटी को माता-पिता बहुत प्यार करते हैं, बचपन में गोदी में ले दुलार करते हैं, पाली-पोसी बेटी को ससुराल भेजकर पाली-पोसी बेटी को ससुराल भेजकर आँसू भरी आँखों से मनोहार करते हैं, आँसू भरी आँखों से मनोहार करते हैं। बहुत समानता की स्थिति आ गई है और लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन में रहता है कि बेटी जो कि अभी 15 साल, 20 साल की बात नहीं है, तो आज लड़कियों की शादी 25 और 30 साल में हो रही है। जो बेटी 25 साल हमारे साथ रही है और 25 साल के बाद में जब वो जा रही है, तो किसी दूसरे परिवार में रहेगी, उनके साथ कैसे रहेगी? कहीं न कहीं आशंकाएँ भी होती हैं, तमन्नाएँ होती हैं कि हम बहुत अच्छे परिवार में शादी करें, लेकिन साथ-साथ आशंकाएँ भी होती हैं कि हमारी बिटिया कैसी रहेगी, कितनी ठीक रहेगी, ये हमेशा एक कोई न कोई चर्चा बनती रहती है और मन में आता रहता है। तो कुछ वक़्त तक और प्रस्तुत करता हूँ और 1-2 रचनाओं की उसका समापन करूँगा, समय भी हो रहा है कि माँ भारती की सस्वर वंदना है, माँ भारती की सस्वर वंदना है, आपका बड़प्पन स्वर की वंदना है और माँ भारती की सस्वर वंदना है, आपका बड़प्पन स्वर की वंदना है। स्वयं को तुच्छ मानकर बड़े हो गए, स्वयं को तुच्छ मानकर जिन्होंने स्वयं को तुच्छ माना वही बड़े होते हैं। कहीं जाते हैं कि हम आपके दौलत खाने पे आए हैं और अगर कोई हमारे आता है, हम कहते हैं कि आप हमारे गरीब खाने पे आए हैं, यही बड़प्पन होता है। कितना बड़ा आदमी हो यही कहेगा कि आपने हमारी झोपड़ी पवित्र कर दी, कभी नहीं कहता कि हमारा महल पवित्र कर दिया। तो माँ भारती की सस्वर वंदना है, आपका बड़प्पन स्वर की वंदना है, स्वयं को तुच्छ मानकर बड़े हो गए, यही तो अपनी साहित्य की वंदना है, यही तो आप अपने साहित्य की वंदना है। निश्चित रूप से साहित्य की वंदना करते हैं तो आप अपने को छोटा कहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे बड़े होते जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता आप कितने बड़े हो गए। आपने कितनों की सहायता की, आप कितनों के साथ रहे, सभी आपको सहायता लेने को तैयार होते हैं, सहायता देने को तैयार होते हैं, वही और 2 मुक्तक और प्रस्तुत करूँगा। भारत के दुर्गा रचना प्रस्तुत की थी कि भारत की जो कंडीशंस हैं, भारत की परिस्थिति है, वो इतनी अच्छी नहीं है कि भारत तेरी दुर्दशा पर रोना आता है, क्यों मानव अपने नाश की बीज बोता है। भारत तेरी दुर्दशा पर रोना आता है, भारत तेरी दुर्दशा पर रोना आता है, क्यों मानव अपने नाश के बीज बोता है। जनता विवेक से काम ले और नेता भी जनता विवेक से काम ले और नेता भी, क्या देश बढ़ेगा आगे? आभास होता है, क्या देश बढ़ेगा आगे? आभास होता है। निश्चित रूप से विवेक से काम लेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। और अंतिम मैं आज मुक्तक प्रस्तुत करूँगा कि देश प्रेमी सर्वाधिक मेरा रूप, देश प्रेमी ही सर्वाधिक मेरा रूप हो, नित्य आचरण हमारा उसके अनुरूप हो। देश प्रेमी ही सर्वाधिक हमारा रूप हो, देश प्रेमी ही सर्वाधिक हमारा रूप हो, नित्य आचरण हमारा उसके अनुरूप हो। कार्य भी हमारे सभी हों देश हित में, कार्य भी हमारे सभी हों देश हित में, मन में हमेशा भारत माँ का स्वरूप हो, मन में हमेशा भारत माँ का स्वरूप हो, भारत माँ का स्वरूप हो। ऐसे ही निवेदन और मैं सभी साथियों का जो कि आज रहे कार्यक्रम में, सभी का मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा और सभी को मैं ये धन्यवाद करना चाहूँ कि आप हमारे साथ आज हमारे साथ बात हुई। माधुरी प्रताप रहे हमारे साथ में, सैनी बाबू रहे हमारे साथ, अरुणा राणा जी रही हमारे साथ, वीरेंद्र प्रसाद सोनी जी रहे, इसके अलावा मनिंदर पाल कौर जी हमारे साथ आज रहे, राजपाल गोस्वामी जी हमारे साथ रहे, गीतकार दयाराम गर्ग जी हमारे साथ रहे। सभी साथियों को हम धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ अरुणा राणा जी रही, प्रकाश चंद्र गुप्ता जी हमारे साथ रहे। तो सभी को आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और उपस्थित करते हैं। ये मैं मुक्तक और कविताओं का कार्यक्रम स्पॉन्टेनियसली कभी भी प्रस्तुत करता हूँ, जिससे कि बस मित्रों को कोई सूचना पहले नहीं होती है। जो मित्र जिनको नोटिफिकेशन जाता है वो आते हैं और देख लेते हैं और मिल लेते हैं। और ये कार्यक्रम हमारा आप बाद में यूट्यूब पर भी देख सकते हैं इन रचनाओं को। ये मेरी अलग अलग समय पर लिखी हुई रचनाएं हैं। ये जो अभी आज मुक्तक प्रस्तुत किए थे, मैं समझता हूँ शायद ये
पिछले वर्ष तब की बात है, जून योग दिवस के, यानी कि अब जून के में लिखे हुए मुक्तक थे ये। तो मैं, क्योंकि ये मुक्तक उस वक्त तो प्रस्तुत हो जाते हैं बीच-बीच रचनाओं में, लेकिन वो रेखांकित नहीं हो पाते, इसीलिए ये मुक्तक हम बाद में इकट्ठे प्रस्तुत करते हैं और सभी आप सबके लिए एक तोहफ़े के रूप में दे रहे हैं कि आप चाहें तो उन्हें सुनें, हमारे लेखन को सराहें यदि आप चाहें, और चाहें तो अपने मित्रों को भेज सकते हैं, यानी लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और दूसरों को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आपका सभी का जुड़ने के लिए। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।